जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल के भक्तों की संख्या हमारे भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। जो भी हमारे ठाकुर जी के प्रेम में एक बार रंग जाता है, जो भी हमारे बिहारी जी के एक बार दर्शन कर लेता है, वो उन्हीं के रंग में रंग जाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा देखी लड्डू गोपाल को अपने घर पे विराजित करते हैं और कुछ दिन तो सेवा उनकी बड़े प्रेम से करते हैं, बड़े भाव से करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका मन भर जाता है, फिर वह लड्डू गोपाल की सेवा प्रतिदिन नहीं करते, ना ही उन्हें प्रतिदिन स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और ना ही उन्हें प्रतिदिन भोग लगाते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा उन भक्तों को ही करनी चाहिए जिनके मन में वात्सल्य भाव हो। वात्सल्य भाव से ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ भक्त लड्डू गोपाल को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से बढ़कर अपने से ज़्यादा अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाना, मौसम के अनुसार उन्हें भोग लगाना, हर छोटी छोटी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखते हैं। शाहजहाँपुर के कुटार में रहने वाले एक भक्त की जो लड्डू गोपाल से बेहद प्रेम करते हैं, वह ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। वह लड्डू गोपाल से एक बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, उन्हें भोग लगाना, हर छोटी छोटी चीज का अच्छे से ध्यान रखना। कहीं मेरे लाला को भूख तो नहीं लगी है, कहीं मेरे लाला को गर्मी तो नहीं लग रही है, हर एक छोटी छोटी चीज का अच्छे से ध्यान रखते थे। ऐसे ही धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में इनका समय बीत रहा था। ये बहुत ज़्यादा सीधे और सरल स्वभाव के थे। लोग इन पर हंसते भी थे कि ये लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको हर पल हर क्षण अपने साथ रखते थे, एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखते थे। तो कुछ लोग इनका मजाक भी बनाते थे कि एक मूर्ति के लिए इतना प्रेम, एक मूर्ति से कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है। लेकिन इनको किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये सिर्फ ठाकुर जी के प्रेम में रंगे थे, ठाकुर जी से प्रेम करते थे। इनके भाव बहुत ही सच्चे थे और एक भक्त के भाव एक भक्त ही समझ सकता है। हमेशा की तरह ये अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे थे और धोखे से इनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए। छूटकर लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए। अब इनको बहुत ही दुख हुआ। इन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और इनके मन में ये भाव आया कि कहीं मेरे लाला को चोट तो नहीं लग गई है, मेरा लाला इतनी तेज गिरा है, मेरे लाला को दर्द हो रहा होगा, उसे तकलीफ हो रही होगी, उसे चोट लग गई है। अब यह कहकर ये जोर जोर से रोने लगे। घर वालों ने जब इनकी आवाज सुनी तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो इन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी इनके हाथ से छूट कर नीचे गिर गए हैं और लड्डू गोपाल को चोट आ गई है, लड्डू गोपाल को चोट लगी है, उन्हें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। इनकी ऐसी बात सुनकर इनके घर वालों ने इनको बहुत समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए हैं, वो तो धातु के बने हैं, उनको चोट नहीं लगती। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे भक्त के भाव होते हैं उसी स्वरूप में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं। अब इन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, कोई भी इन्हें समझा नहीं पा रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहे थे, अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर सिर्फ यही कह रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल को चोट आई है, उन्हें दर्द हो रहा है और मुझे मेरे लड्डू गोपाल को लेकर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, इनका इलाज करवाना है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्बुलेंस वालों के पास कॉल किया कि मेरे घर में मेरे लाला की चोट लग गई है, उसे लेकर हमें हॉस्पिटल जाना है। अब उन लोगों को थोड़ी ना पता था कि इनके लाला लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को चोट आई है। जब एम्बुलेंस इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये तो लड्डू गोपाल को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने इनको बहुत समझाया कि ये तो धातु के बने हैं, ये तो मूर्ति है, इन्हें थोड़ी ना चोट लगती है। लेकिन ये सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर जोर जोर से रोए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लड्डू गोपाल को मेरी चोट लगी है, उनको दर्द हो रहा है। इनकी भक्ति और भाव देखकर एम्बुलेंस वालों को मजबूरन लड्डू गोपाल को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जब वो व्यक्ति अपने लाला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ के लोग देखते ही रह गए कि कोई मूर्ति का इलाज कैसे करवा सकता है, मूर्ति को भला चोट लग सकती है क्या। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे थे, इन पर हंस भी रहे थे, लेकिन इनको किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इनको किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उनके लिए क्या कह रहा है, कोई हंस रहा है, मजाक बना रहा है। ये सिर्फ अपने लाला को लेकर रो रहे थे, उनकी चिंता कर रहे थे कि मेरे लाला को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और जब यहाँ अपने लाला को लेकर, अपने लड्डू गोपाल को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। पहले उन्होंने इन्हें बहुत समझाया
कि ये एक मूर्ति है, ये धातु के बने हैं, इन्हें चोट नहीं लगती। लेकिन लड्डू गोपाल से इतना गहरा रिश्ता था, इतना गहरा संबंध था, लड्डू गोपाल से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वह भूल गए थे कि ये धातु के बने लड्डू गोपाल जी हैं। और वो व्यक्ति हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से प्रार्थना करने लगा कि आप मेरे लाला का इलाज कर दीजिए, इनको चोट आई है। इनको इतना ज्यादा रोता बिलखता देखकर डॉक्टर साहब ने इनकी भक्ति भाव भावनाओं की कद्र की और लड्डू गोपाल का इलाज शुरू किया। डॉक्टर साहब ने लड्डू गोपाल के जहाँ पर इन्होंने बताया वहाँ पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी और उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम्हारे लड्डू गोपाल जी, तुम्हारा लाला बिल्कुल स्वस्थ है। करीब 2 घंटे तक लड्डू गोपाल जी हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। जब डॉक्टर ने लड्डू गोपाल का इलाज किया, इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर डॉक्टर हैरान थे। जब डॉक्टर ने लड्डू गोपाल का इलाज किया, उनको मरहम लगाया, पट्टी बांधी, इसके बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और जब उस भक्त ने अपने लड्डू गोपाल को हंसता हुआ देखा, मुस्कुराता हुआ देखा, तब उसे तसल्ली हुई और उसने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, अब मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला का श्रीमुख देखकर पहचान जाते हैं कि आज उनका लाला खुश है कि नहीं। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला को देखकर यह महसूस करते होंगे कि कभी आपके लाला बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे और कभी कभी नाराज भी होते होंगे, और यह सब आप उनके श्रीमुख को देखकर पहचान सकते हैं। डॉक्टर ने भी उस व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हारे भावों की कद्र करते हैं, तुम्हारे प्रेम की कद्र करते हैं कि तुम अपने लाला से इतना प्रेम करते हो, किसी की फिक्र ना करते हुए कि कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा, मेरे लिए क्या कहेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जी के भक्तों को हमेशा लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रेम, ये भाव सिर्फ और भक्त और भगवान के बीच का होता है और इसे ठाकुर जी के भक्त ही समझ सकते हैं। जब हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा एक बच्चे के स्वरूप में करते हैं, जब हम उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, सर्दी गर्मी का ध्यान रखते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, दोस्तों जब हमारे मन में यह भाव आते हैं कि हमारे लाला को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, तो दोस्तों हमारे लाला को चोट भी तो लग सकती है ना। और जब हम एक बच्चे की तरह प्रेम से अपने लड्डू गोपाल के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे लाला भी अपने भक्तों के साथ ऐसे ही नटखट लीलाएं करते हैं। जब हम खुद से ज्यादा अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं और वो हमें महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, सब लोग इस भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करते और वो लोग इन भावनाओं को समझ भी नहीं सकते। आपने सुना ही होगा कि जगन्नाथ में भगवान श्री कृष्ण कैसे बाल रूप में कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने आते थे और कर्माबाई के बैकुंठ धाम सिधार जाने के बाद कैसे जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान के अश्रु बह रहे थे। क्या उनको किसी चीज की कमी थी? क्या उनको किसी चीज की जरूरत थी? क्या उनको 56 भोग की कमी थी? नहीं ना, वो तो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर भगवान को पाया जा सकता है, ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव से। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।